तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैट ऐप के बारे में जिसने भारत में अचानक से एक बड़ी हलचल मचा दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई व्हाट्सएप को टक्कर दे सकता है या फिर इस कहानी में कुछ और भी है जो जानना जरूरी है। तो हुआ ये कि सब कुछ शुरू हुआ एक जाने माने उद्योगपति के सिर्फ एक पोस्ट से, और बस इसी एक वाक्य ने सोशल मीडिया पर जैसे आग ही लगा दी। और इस पोस्ट का असर अरे वो तो फौरन देखने को मिला। मतलब डाउनलोड्स की तो जैसे बाढ़ आ गई। हैशटैग्स पूरे देश में ट्रेंड करने लगे। देखते ही देखते रातों रात अराटा का नाम हर किसी की जुबान पर था। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं अराठाई की। ये ऐप बनाया है ज़ोहो कॉर्पोरेशन ने, और जैसा कि हमने देखा ये रातों रात एक सेंसेशन बन गया। लेकिन देखिए, जब भी कोई चीज़ इतनी तेज़ी से फेमस होती है ना, तो उसके साथ विवाद भी जुड़ ही जाते हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा उठा वो था ऐप की सिक्योरिटी और प्राइवेसी का। मतलब जो दावे किए जा रहे थे उन पर सवाल उठने लगे। तो मामला कुछ यूं है कि एक तरफ तो कंपनी बड़े बड़े वादे कर रही है, कह रही है कि ऐप स्पाईवेयर फ्री है और इसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन भी है। लेकिन दूसरी तरफ है टेक एक्सपर्ट्स जो कुछ बहुत ही गंभीर सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि भाई आपकी कोई पब्लिक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट क्यों नहीं है? यूजर्स का डेटा आखिर जा कहाँ रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है? और सबसे बड़ी बात, ये व्हाट्सएप या सिग्नल की तरह जो स्टैंडर्ड सिग्नल प्रोटोकॉल है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? लेकिन रुकिए, कहानी में सिर्फ प्राइवेसी का ही एंगल नहीं है, इसमें एक और परत है। और उसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है आत्मनिर्भर भारत। तो अब देखते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत वाली बात यहाँ कैसे जुड़ती है। अब जो विवाद का अगला हिस्सा है ना, वो पूरा का पूरा ऐप की मेड इन इंडिया पहचान के इर्द गिर्द घूमता है। तो देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी कामयाबी की तरह देख रहे हैं, एक पॉजिटिव स्टेप। लेकिन दूसरी तरफ जो आलोचक हैं, उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं ये मेड इन इंडिया और राष्ट्रवादी भावना का टैग लगाकर जो असली तकनीकी सवाल हैं उनसे ध्यान तो नहीं हटाया जा रहा। तो बहस इसी बात पर आकर टिक जाती है कि फोकस किस पर होना चाहिए, एक ऐसे प्रोडक्ट पर जिसकी सिक्योरिटी साबित हो चुकी है, या फिर सिर्फ एक ऐसे प्रोडक्ट पर जो घरेलू है। चलिए अब एक और बड़ी चिंता की बात करते हैं। ये चिंता जुड़ी है अराटी के लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान से, और इसका हम जैसे यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो सुनने में आ रहा है कि ज़ोहो का प्लान अराटाई को सिर्फ एक चैट ऐप तक सीमित रखने का नहीं है, बल्कि वो इससे अपने बाकी सभी प्रोडक्ट्स जैसे ज़ोहो मेल, क्लिक और वर्क ड्राइव, इन सबके साथ जोड़ने की तैयारी में है। और यहीं पर इस स्ट्रैटेजी का प्लस और माइनस पॉइंट दोनों सामने आता है। सोचिए, एक तरफ तो ये अच्छा है कि एक ही जगह पर सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, बहुत सुविधा होगी। लेकिन इसका एक बड़ा खतरा भी है। खतरा ये कि कहीं यूजर्स एक बंद इकोसिस्टम में फंस कर ना रह जाएं, मतलब दुनिया के बाकी प्लेटफॉर्म से पूरी तरह कट जाएं। तो इतनी सारी बातें हो रही हैं, अब ये देख लेते हैं कि इन सब पर आम लोगों का, मतलब अलग अलग ग्रुप्स का क्या कहना है। तो मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। पहले हैं सपोर्टर्स, वो इसे एक शानदार भारतीय इनोवेशन बता रहे हैं जो आखिरकार व्हाट्सएप की मोनोपोली को चैलेंज कर रहा है। फिर दूसरे हैं वो लोग जो शक कर रहे हैं, उन्हें डर है कि ये कहीं सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट तो नहीं प्राइवेसी के नाम पर, क्योंकि इसके दावों का कोई इंडिपेंडेंट सबूत तो है नहीं। और फिर तीसरे हैं टेक एक्सपर्ट्स जो एक बीच का रास्ता सुझा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ज़ोहो को लोगों का भरोसा जीतना है तो उन्हें अपना एन्क्रिप्शन वाइट पेपर पब्लिक करना चाहिए, मतलब एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट जिसमें सब कुछ समझाया गया हो, और साथ ही ऐप के कोड को ओपन सोर्स कर देना चाहिए ताकि कोई भी उसे चेक कर सके। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब हम अपनी डिजिटल जिंदगी के लिए कोई ऐप चुनते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? क्या वो देश का गौरव है, या फिर वो प्रूवन सिक्योरिटी है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके, या फिर दुनिया से खुले तौर पर जुड़ने की आज़ादी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।